हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कटरा स्टेशन पर उतरते ही मेरा मन तो बहुत ही खुश हो गया था अपने चारों तरफ सुंदर सुंदर ऊंचे पहाड़ों को देखकर। स्टेशन से बाहर निकलकर हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हमने की सबसे पहले पेट पूजा। पहले मैंने और सांची ने लिया अपने लिए रेड सॉस पास्ता। यहाँ पर इतने सारे बंदर थे, सांची डर रही थी कि कहीं कोई बंदर उसकी प्लेट ना लेकर भाग जाए। और ये जनाब यहाँ पे बैठकर बड़े मज़े से व्हाइट सॉस पास्ता खा रहे थे। गर्मी बहुत थी तो मैंने पिया मैंगो जूस। फिर सबने मिलकर खाया खाना और खाना खाकर हम चल पड़े होटल की तरफ। शाम होते ही हम निकल पड़े थे घूमने के लिए, तो हमें दिख गया ये स्टूडियो। फिर क्या था, मैंने और सांची ने यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। जब हमें किसी पार्टी में जाना होता है तो हमें रेडी होने में 1-1.5 घंटे से कम नहीं लगता, लेकिन भैया ने हमें तैयार करने में 2 मिनट भी नहीं लगाए। इनके पास कई सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी। हमने फटाफट अपनी पसंद की ड्रेस चूज़ कर ली। भैया ने कपड़े के ऊपर से ही ड्रेसेस पहना दी, ऊपर से पहना दी ढेर सारी ज्वेलरीज। मैं बन गई थी यहाँ पे फूल वाली और सांची बन गई थी नाव चलाने वाली। इन फ़ोटोज़ का प्रिंट आउट हमें मिलने वाला था अगले दिन। अगले दिन सुबह 7 बजे नहा धोकर हम निकल पड़े थे ब्रेकफास्ट के लिए। हमने खाया ब्रेड बटर और साथ में पी गर्मा गर्म चाय। आज हमें जाना था शिवखोड़ी, जो कि कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कटरा से ही बस की बुकिंग करानी होती है। जो बस सुबह हमें लेकर जाती है वही बस शाम को हमें वापस भी लेकर आती है। अभी हमारी बस को चलने में समय था तो हम बस से उतरकर खाने पीने का सामान खरीदने लगे। हमने खरीदी कॉटन कैंडी, मीठी सौंफ और दीदी ने अपने लिए चने खरीदे। फिर हम वापस बस में आकर बैठ गए, लेकिन बस तो अभी भी नहीं चलने वाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बस में बैठे बैठे सो लेती हूँ। लेकिन सांची के होते हुए मैं सो कैसे सकती थी। उसने मुझे इतना परेशान किया कि मेरी तो नींद ही उड़ गई। और जब मेरी नींद उड़ती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैंने भी सांची की जमकर धुनाई की। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो हमने कल रात को खिंचवाई थी। यहाँ पर सुबह 7 बजे ही शॉप्स ओपन हो जाती हैं, तो मैंने रास्ते से इन्हें ले लिया था। ये है मेरी फ़ोटोग्राफ्स और ये रही सांचे की। फाइनली बहुत देर बाद हमारी बस चल पड़ी थी। यहाँ पर हमें दूर से ही नज़र आ रहा था माता के भवन का रास्ता, जहाँ हमें जाना था कल। रास्ते में हमारी बस रुकी थी नौदेवी मंदिर में। इस मंदिर को माता वैष्णो के मंदिर जैसा ही बनाया गया है। यहाँ पर 9 देवियों के प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन होते हैं। ये कटरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। नौ देवियों के दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इस चाय की टपरी पर आकर बैठ गए। यहाँ पर हमने खाए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े चाय के साथ, और सांची ने पी कोल्ड ड्रिंक। नाश्ता करने के बाद हम वापस बस में आकर बैठ गए और पहुँच गए रणसू, जहाँ बस ने हमें उतार दिया। यहाँ से हमने बुक की लोकल कैब, जो 1-1.5 किलोमीटर दूर तक ही जाती है। यहाँ से शुरू हो जाती है गुफा की चढ़ाई, जो पैदल या फिर घोड़े से कर सकते हैं, पर हमने फैसला किया कि हम पैदल ही गुफा की चढ़ाई करेंगे। यहाँ शिव जी की ऐसी गुफा है जिसका अंत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में स्वयं भोले बाबा विराजते हैं और इस गुफा का एक छोर अमरनाथ गुफा में जाकर खुलता है। इस गुफा की लंबाई लगभग 150 मीटर है। हमने शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड से प्रसाद लिया। फिर मोबाइल और कैमरा जमा करने के बाद हम गुफा के भीतर जाने वाली लाइन में लग गए। 1 से 1.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद ही हम गुफा में प्रवेश कर सके। गुफा इतनी संकरी थी कि वहाँ से एक आदमी ही निकल सकता था, वो भी धीरे धीरे। कुछ लोग तो गुफा को देखकर ही वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे गुफा के संकरे रास्ते से निकल नहीं पाएंगे। गुफा से निकलने के बाद हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हम खाना खाने के लिए रुक गए और यहाँ हमने खाए छोले भटूरे।
अगले दिन सुबह सुबह ही हमने वैष्णो माता की चढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद हमें मिला ये आई कार्ड। चूँकि चढ़ाई कठिन थी और हमें पैदल ही तय करनी थी, इसलिए सबने एक एक छड़ी खरीदी और उतर गए बाणगंगा में। बाणगंगा का जल छिड़ककर हमने अपने आप को पवित्र किया। फिर माता के जयकारे लगाते हुए हमने चढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद ही हम थक गए, तो हमने निर्णय किया कि हम थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। सांची तो नानी के साथ ही चल रही थी, क्योंकि जो भी चीज़ उसे चाहिए होती थी नानी उसे दिलवा दे रही थी। रास्ते में हमने दर्शन किए राम मंदिर के। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना था। फिर हमें दिखी पत्ते वाली आइसक्रीम। इसको स्टोर करने का ढंग भी बिल्कुल अलग था। अंदर की तरफ इसमें न्यूज़पेपर लगा था, जिसके चारों ओर कपड़ा लपेट दिया गया था। ताज्जुब तो हमें इस बात पर हो रहा था कि इतनी गर्मी में भी आइसक्रीम जस की तस थी, जरा भी नहीं पिघली थी। तराजू से तोलकर इसे दिया जा रहा था और इसे सर्व किया जा रहा था पत्ते पर। इसकी प्राइस थी 20 रुपये और 30 रुपये। दोपहर हो चली थी और हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हम पहुंच गए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भोजनालय में। भीड़ में घुसकर हमने कूपन लिया। फिर कूपन लेकर हम पहुंच गए किचन के काउंटर पर। यहाँ हमने लिए राजमा चावल और कढ़ी चावल। इसका प्राइस था 35 रुपये। बड़ी मुश्किल से हमें भीड़ में बैठने की जगह मिली। फिर जुट गए हम खाना खाने में। खाना खाने के बाद हमने पी लेमन टी। भवन तक पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, लेकिन यहाँ की चहल पहल देखकर आप जरा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि रात के 12 बज गए हैं। दर्शन करने के बाद हमने निर्णय लिया कि कुछ देर हम यहीं आराम करेंगे। यहाँ पर भी खाने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे पसंद आए गुलाब के छोले भटूरे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। रात को यहाँ ठंड इतनी बढ़ गई थी कि स्वेटर भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने रात 2 बजे से ही भैरव घाटी के लिए चढ़ाई शुरू कर दी और सुबह होते होते हम पहुँच गए भैरव घाटी। यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली, लेकिन थकान के कारण हमारा बुरा हाल था। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम डिनर के लिए निकल पड़े और पहुंच गए माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। बाहर ही बड़े से कढ़ाई में बन रहा था केसरिया दूध। अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड पर था चाट का काउंटर और राइट साइड पर रखी थी ढेर सारी मिठाइयाँ और यहाँ पर सिक रही थी रोटियाँ। अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ, जहाँ पे बहुत बड़ा सिटिंग एरिया था। यहाँ पर हमने लिया छोले भटूरे, डोसा, चाउमीन और छोले कुलचे। लेकिन इतना सारा खाना मैंने अकेले नहीं खाया था, सबने मिलकर खाया था। अगले दिन सुबह ही हमने वापसी की ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में हमने थाली ऑर्डर कर दी थी, जिसमें हमें मिली थी आलू मटर की सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल, चावल और 4 रोटियां, जिसे मैंने और सांची ने मिलकर खाया था।